राधे राधे। आज हम आपको मधु गोसाई की कथा को वर्णन करें। भक्तमाल में मधु गोसाई जी की कथा बहुत सुंदर है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, इनकी पद बंधन किए नाशे विघ्नानीक। मधु गोसाई के बारे में प्रियदास जी ने लिखी है। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन, चाह बड़ी देखे इन नैनन सो के सौधौर स्वरूप है। ढूंढत फिरत वन कुंज लता ध्रुव, मिट्टी भूख प्यास नहीं जान छा धूप है। जमुना चढ़त काट करत करारी, जहाँ बंशी बट तट ढीठ परोसो अनूप है। अंक भर लिए दौर अजहू लो सिर मोर, चाहे भाग भाल सात गोपीनाथ रूप है। जाको भावार्थ छोटो सो। मधु गोसाई बंगाल से वृंदावन आए भाई। यहाँ आए पे इनके मन में एक चाह बढ़ी कि इन अपनी आँखें से श्याम सुंदर के दर्शन करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि भगवान को सौंदर्य कैसो है। जाई लालसा से जी वृंदावन आई और वृंदावन में लता पता कुंज भगवान को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं जोर जोर थी, अरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। दर्शन की चटपटी इनकी भूख प्यास मिट गई, बेसुध रह गई। छाया धूप को कोई चिंता नहीं रही। एक बार ये बंसी बट के निकट यमुना जी के किनारे बैठे भई और बाद समय यमुना जी में बाढ़ आई भई और उनके तट कट कट के गिर रही। इतना तीव्र वेग से उनकी करार की मिट्टी गिर रही। बाई समय इन्हें बंशी बट के सहारे अनूप रूप सिंधु श्री ठाकुर जी के दर्शन भई। इन्होंने दौड़कर ठाकुर जी को आलिंगन किया है और आज वे सिरमौर ठाकुर जी गोपीनाथ के रूप में विराजमान है। बड़भागी जन आज भी दर्शन करके कृतार्थ हो गए। व्याख्या आई है कि श्री मधु गोसाई आए वृंदावन। ये बंगाल की रहने वाली, ये तो हमें मालूम है। इन्होंने एक जगह कथा है रही तो कथा में चले गए तो पंडित जी व्यासपीठ से कह रही कि भैया श्री कृष्ण भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पगू बाहर ना जामे। जैसे वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम ना गच्छति। प्रेमी भक्तन को आज दर्शन दे रहे हैं। अतः भगवान के दर्शन की अभिलाषा से ये वृंदावन की ओर चल दिए। ढूंढत फिरत वृंदावन में आए के वन वन लता पता कुंजन में ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। संबंध से पूछ रहे हैं। जो ब्रजवासी संत महंत मिले उनसे पूछे, भैया तुमने हमारी ठाकुर जी देखे? सब लोग बताओ भैया मंदिर में मिलेंगे, मंदिर में चले जाओ। वे जहाँ जावे दर्शन करें पर इनको संतोष ना है। जब संतोष नहीं भो जो मंदिर के ठाकुर जी तो ना तो बोले न चाले न हिले न डुले। ये तो मधुर संभाषण करके उन्हें गले से लगान चाह रही। जाकू प्रिय प्रियतम मिलन की आंच लग जावे, तो बागु छाया धूप को भान ना रेवे। जाए लागी लगन गन श्याम की रे, जाए लागी लगन गन श्याम की। आज मेरा गलो बिल्कुल काम ना कर रहा भैया, पर तो मैं भक्तमाल की कथा तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। अरे
जाए लागी लगन घन श्याम की, दरत कहूँ पग परत कितहु, दरत कहूँ पग और परत कितहु, सुध नहीं रही छाया धाम की मोय, लागी लगन घन श्याम की। अरे जित मुँह उठे तित ही धामे, धूल जात भूल जात सुध घाम की रे मोई, लागी लगन घन श्याम की। और छबिन यार नहीं रहत सार कछु, घर पलन से दिन जाम की। और जित मुँह उठे तित ही धामे, भूल जात सुध धाम की मोई, लागी लगन घन श्याम की। और निंदा स्तुति करो भले ही, मेड़त जिय कुल गाम की। हो नारायण बो री भई डोले, रही न काहू काम की मोई, लागी लगन घन श्याम की। जहाँ में एक लाइन आई है, अरे जमुना चढ़त काट करत करारी, जय बंसी बट तट परसो अनूप है। एक बार मधु गोस्वामी जी भगवान के प्रेम में यमुना जी के किनारे बैठे भाई, यमुना जी की ओर पीठ करे भाई, बाढ़ बड़ी जोर से आई भाई, जल के तीव्र वेग से उनके तट को तीव्र कटाव है रहो। जहाँ वे बैठे वही का हे वह करार बड़ी थोड़ी देर में गिरवे वाली, दरार फट चुकी, परंतु इन्हें कछु व बात को ध्यान ही नहीं। ये तो भगवान के श्रीमन नारायण भजमन, नारायण धर्मन, नारायण नारायण नारायण। ये तो अपने भाई में ध्यान, भक्त की चिंता तो भगवान को होवे। क्योंकि एक दो लाइन आई है, करे चिंतन रघुवर को भय का, बात की चिंता मेरे रघुवर को रहती है, मेरे भक्त की हर हाल की चिंता। तो भैया कन्हैया जी को तो चिंता भक्त की प्रभु ने विचार कियो। अब यदि जाकू दर्शन नहीं रहे तो थोड़ी देर में ये किनारा टूट जाएगा और मधु गोस्वामी यमुना जी के जल में विलीन रह जाएंगे। ऐसे अनुरागी भक्त जा प्रकार मिलवो बड़ो कठिन है जावे, कठिन होए, और इनको मनोरथ है कि शरीर पात उचित न है, अतः बंसी बट के निकट त्रिभंग ललित रूप से खड़े है के मधुर मधुर बंसी बजा रही। वो बंसी बजाते हुए दर्शन इनको दिए। तो बंसी की धुन सुन के श्री गोसाई जी को ध्यान आकर्षित भयो और प्रभु को दर्शन करते वही दौड़ के इन्होंने उनको अपने अंक में भर लियो। बहुत दिनन को फिरे, अतः जी बहुत देर रोत रही, हृदय से लगाए रही। प्रभु ने प्रसन्न है कि इनसे कही, भक्त मधु गोस्वामी जी तुम वर मांगो। इन्होंने यही वर मांगो कि आप तो सदा सर्वदा जाई रूप से हमारे संग रहो। ठाकुर जी ने कही, देखो भगत जी, ये कराल कलिकाल है, कलयुग को समय चल लो है, जहाँ में हमारे साक्षात दर्शन के अधिकारी लोग बहुत कम होंगे। अतः आपके लिए तो ये साक्षात रूप से मैं रहूँगा, किंतु और उनके ताई मैं मूर्त के रूप में ही, अर्चा विक्रय के रूप में ही दिखाई दूंगा। ये कह के भगवान मूर्त रूप में परिणत है गई। मधु गोसाई जी ने उनको गोपीनाथ के रूप में स्थापना करी। आज भी
वर्तमान में गोपीनाथ जी जयपुर में विराज रहे हैं। भैया आप जरूर दर्शन करियो गोपीनाथ जी के। और गोविंद देव जी को मंदिर है, गीत को गोपीनाथ जी को आप जरूर जयपुर जाकर दर्शन करिए भैया। और जय के बारे में एक हम आपको एक भजन सुनावें।